नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीसीएस 2019 का मेंस का पहला पेपर है, ये अभी हुआ है। इसको देख लेते हैं, इसकी पूरी एनालिसिस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन आए थे टोटल मिला के, ठीक है। 20 के 20 कंपलसरी थे। 10 आते हैं इसमें 125 वर्ड के, 10 आते हैं 200 वर्ड के। ये इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं 20 के 20। 10 है इसमें आपके लघु उत्तरीय जिनकी शब्द सीमा है 125 वर्ड की, और 10 है आपके दीर्घ स्तरीय जिसकी शब्द सीमा है 200 वर्ड की। काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर का रिलेट करके दिया गया है। देखिए, जितने भी जीएस के पेपर होते हैं मेंस के, जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है कि सारी चीजों को करंट अफेयर से जोड़ के उससे जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे यहाँ भी यूपी पीसीएस भी कर रहा है। खैर, इसमें पहला कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये प्रयागराज का अभी बीच में काफी ज्यादा वो इलाहाबाद से जो नाम चेंज कर दिया था, तो उसी से रिलेट करके यहाँ पे पूछा कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है प्रयागराज का एंशियंट इंडिया में क्या था। दूसरा क्वेश्चन है कि आयरन मिनरल का क्या रोल था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ था 600 से लेकर 320 तक, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अगर इसमें देखेंगे तो यूपीएससी से थोड़ा सा मॉडरेट ही है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इसको मतलब इजी भी नहीं है बहुत, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना काफ़ी आसान होता है। जिन्होंने भी हमारे साथ तैयारी की थी उन्होंने काफ़ी अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा। कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर राइटिंग में डायरेक्टली पूछे थे। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिन्होंने हमारा मेंस वाला पेड ग्रुप ज्वाइन किया था, और प्लस मैंने जो करंट अफेयर की टोटल लिस्टिंग दी थी उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। ये फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये यूपी पीसीएस में भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये, और बहुत ही जो है कॉमन है ये। फिर क्या रोल है अर्बन प्लानिंग का किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ जो होती है स्लम्स के लिए। तो मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर एक टिप्पणी करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ और रोल ऑफ वुमेन क्या क्या है इसमें, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करी जाए यूपी में, उसके लिए उसको इवेलुएट करना है। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि शब्द जैसे क्वेश्चन लिखा होता है, कभी इवेलुएट होता है, कभी राइट अ नोट होता है, कभी डिस्क्राइब होता है। ये सारी चीज़ों के लिए एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा किसमें क्या लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स है जो है एम्पावरमेंट एसटी का करने के लिए, ठीक है। तो जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण करिए। उसके बाद हेरिटेज आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है यूपी में जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको टैप करने के लिए। कई सारे प्रयास चलाए गए हैं टूरिज्म के लिए। देखिए, ये यूपी पीसीएस 2018 में इसमें भी टूरिज्म पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। टूरिज्म पे काफ़ी जोर है, और फिर से वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या है जो कि यूपी में कई सारा जो रिफ्यूजीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से भौगोलिक कारण हैं जिनके कारण जो शरणार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित जो है हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसकी डिटेल एनालिसिस देंगे पूरा आंसर के साथ। अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। साइक्लोन कई सारे आ रहे हैं, देखिए ये भी एक तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड है यहाँ पे, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो लगातार जो जितने भी डिजास्टर्स आते हैं उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन ये सब काफ़ी आते रहते हैं। तो वही पूछा है यहाँ पे कि ओरिजिनेट होते हैं ओशनिक पार्ट में, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो टेरेस्ट्रियल पार्ट तक पहुंचते हैं वीक हो जाते हैं वो। ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। और ये वाले देखिए, इसमें एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जो GS1 का पेपर है उसमें जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें एनसीईआरटी क्लास 11 का पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें से कई सारे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक ये ओशियनिक करंट वाला पूछा है और एक ये ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला पूछा है। दोनों ही जो 11th क्लास की जो दो बुक है, एक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और एक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इन दोनों को अगर आप ध्यान से पढ़ लें, दोनों का हमने बना के दिया हुआ है पूरा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे लिखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि देखिए, इसमें मेंस में भी ऐसा नहीं कि आपको फैक्ट ना पता हो। अब इसमें अगर आपको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ही नहीं पता होगा यूपी के, तो कहाँ से आप एग्जाम्पल देंगे। तो मेंस में भी आपको फैक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल भी है। मतलब यूपी पीसीएस भी कोई ऐसा नहीं कि एकदम ईजी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूपीएससी में तो सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस है, यूपी पीसीएस में यूपीएससी का तो है ही, प्लस यूपी का भी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे वैदिक एजुकेशन के फीचर पूछे गए हैं इसमें, उसका सिग्निफिकेंस क्या है इस समय प्रेजेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट बार बार पूछ रहे हैं, हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। और इसका क्या क्या रोल है, ये क्या क्या रोल रहा है फ्रीडम मूवमेंट में। फिर उसके बाद ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या जो है एफर्ट किए गए थे ग्लोबल लेवल पे पीस स्थापित करने में, तो शांति जो है स्थापित करने में, विश्व शांति के लिए।
इंडियन कल्चर, ये डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो काफी दिनों बहुत नॉर्मल कॉमन सा टॉपिक है, इसके बारे में आया है यहाँ पे एनालाइज करना है इस स्टेटमेंट को कि इंडियन कल्चर इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन और एथनिक वायलेंस, ये क्या है, बेसिकली जो सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब समझ रहे हैं आप, इसके बारे में सारी चीजें आपको जो है प्रोज भी पता हो, कॉज भी पता हो, और सारा बिल्कुल एकदम एनालाइज भी करें आप और क्रिटिकल तरीके से। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको तारीफ करनी है, सारे पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, उसका और फिर आगे का वे फॉरवर्ड भी, लेकिन उसमें भी ये है कि इसको जो है 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक जो क्वेश्चन थे ये वाले थे 125 वर्ड वाले, जो 11 नंबर से चालू है ये सारे 200 वर्ड वाले हैं। उसके बाद अर्बनाइजेशन, ये नॉर्मल सा टॉपिक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ये हमने इसकी पिक विक शेयर करी है टेलीग्राम में। ठीक है, और उसके बाद ये कैसे कैसे रूरल सेटलमेंट होता है गंगा के प्लेन में, ये वाला क्वेश्चन भी क्लास 12 की ज्योग्राफी से हो सकता है। क्लास 11 और 12 की ज्योग्राफी बहुत जरूरी है मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और वो जोड़ दिए गए हैं ऑलरेडी GS1 की प्लेलिस्ट में। फिर आप अगर देखेंगे कि क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं विंड इरोजन से, और डिपोजिशनल वर्क क्या क्या है, ये भी उसी से क्वेश्चन है। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पे फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत जरूरी। NCERT जो लोग भी प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक पूरा देख डालिएगा, ज्योग्राफी वाले जितने भी पापा वीडियो बनाए मैंने क्लास वाइज। उसके बाद यहाँ पे ओशियनिक करंट देखिए, ओशियनिक करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे लिखना है, और प्लस उनका रीजन और रीजन्स क्या है, मतलब कैसे कैसे वो उत्पत्ति होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द ओशियनिक एनर्जी रिसोर्सेज और उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल हमने सारा मटेरियल इसमें से जो हमारा यूपीपी से 2019 का मेंस का पेड ग्रुप है उसमें सारे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे समझने वाली कि जो यूपीपीसीएस का मेंस का सिलेबस है, ठीक है, GS 1 2 3 4, इसमें जितने पॉइंट लिखे हैं ना, जितने भी सिलेबस के पॉइंट लिखे हैं वो भी आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए। जैसे ये वाला पूरा पॉइंट ही लिखा है, ये GS 1 का अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें एक पॉइंट है जो GS 1 के जैसे कुछ पॉइंट लिखे हुए सिलेबस के, GS 2 के, GS 3 के, GS 4 के, तो ये क्वेश्चन वहीं से आ गया डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें कुछ मैं और चीज़ें बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है। देखिए GS 1 में पहले बात तो ये है कि जो लोग 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं, GS 1 के जितने पॉइंट लिखे हुए हैं उस सारे पॉइंट के आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आपको लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेंस को निकालने के लिए, मेंस में सिलेक्ट होने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त और कारगर उपाय यहाँ पे यही है। ठीक है, लगातार आपको करंट अफेयर पे नज़र रखनी होती है। GS 1 के जैसे ज्योग्राफी वाला पार्ट है, जो पोर्शन है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और प्लस उसमें से बेसिक जो बुक्स हैं NCERT की क्लास 12 की हो गई, आपकी क्लास 11 की पहले हो गई, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाली और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये तो करनी ही करनी है। क्लास 12 वाली भी करनी है। क्लास 12 वाली जो आपकी है, एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है और एक इंडिया पीपल इकोनॉमी है, तो ये क्लास 11-12 की जरूर करिए, ये मेंस GS 1 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी अगर आप इसमें देखें तो इस बार यूपी से कितने क्वेश्चन आए हैं, यूपी से सिर्फ 125 वर्ड वाले 5 क्वेश्चन आए हैं। 5 में से एक तो जो प्रयागराज है वो तो एक्चुअली कल्चरली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको यूपी में अगर आप काउंट ना करें तो सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 125 वर्ड वाले। अगर आप यहाँ पे पूरा देखेंगे 20 के 20 क्वेश्चन, मतलब कि 200 नंबर का जो ये पेपर है इसमें से 32 नंबर का इस बार यूपी से पूछा गया है। तो इसमें कितना परसेंट हो गया, लगभग जो है 16% यहाँ पे पूछा गया है इस बार यूपी से। ठीक है, वीडियो की PDF यहाँ पे दे दी गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बाकी अगर आप जितने भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन है उनके आंसर लिखना चाहें तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, उस पर आपको आंसर राइटिंग का फीडबैक दिया जाएगा। ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है।